नमस्कार प्रिय मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में है, जिसे हम कहते हैं उच्च के बृहस्पति हैं। और 2 जून से वो उच्च का गोचर कर रहे हैं। इसके विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से मिलने लगभग 8 दिन हो चुके हैं। ये वीडियो मैं 10 तारीख को शूट कर रहा हूँ और पिछले 8-10 दिन का अनुभव क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रियां मैंने देखी हैं, जो लोग परेशान होकर ही आए, क्योंकि सारा सोशल मीडिया, सारा यूट्यूब, सारा फेसबुक, इंस्टा में छोटी-छोटी रील्स के माध्यम से आपने सुना कि 2 जून को बृहस्पति उच्च हो रहे हैं और संसार के सभी कार्य शुद्ध हो जाएँगे, शुभ हो जाएँगे, पूर्ण हो जाएँगे। आपने सुना, यहाँ तक भी मैंने भी आपके साथ एक वीडियो लोड किया हुआ है, जो फेसबुक में लाइव किया था और यूट्यूब पर भी वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हर लगन, हर राशि के विषय में सारी जानकारी दी हुई है कि बृहस्पति महाराज उच्च होकर किस भाव में है और किस भाव का फल देने वाले हैं। अब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया से जो गोचर के विषय में हम बताते हैं, उन्हें सुनकर लोग वहां बताए हुए छोटे छोटे उपाय भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं बृहस्पति ठीक रखना है तो केसर का तिलक लगा लीजिए। पुखराज रतन, जो पीला रतन होता है, ये मैंने ये दोनों पहने हुए हैं, दोनों उंगलियों में, ये धारण कर लीजिए। पीले रंग की चीजों का खुद पे भी उपयोग कीजिए और पीली वस्तुओं से भगवान की भी पूजा कीजिए। ये विशेषकर देव श्रेणी के लोगों को बताते ही। दैत्य श्रेणी वाले लोगों को हम ये बता देते हैं कि आप पीली वस्तुएं भेंट कर दीजिए किसी संत को, गुरु को, टीचर को, लंगर में दे दीजिए। आप भी पीली वस्तुओं से भगवान की पूजा कीजिए। आपको पुखराज नहीं धारण करवाया जाता है दैत्य श्रेणी वालों को। तो वहां पर ये छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं। जब वीडियो बनाते हैं तो लोग अधूरा सुनते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आज बातचीत साझी करना। वहां पर मैं अपनी बात करने लगा हूं। मैं तो स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि ये मैं आपको केवल गोचर बताने आया, आपकी जन्म पत्री की जानकारी मुझे नहीं। अगर उसमें गुरु ग्रह कमजोर अवस्था में हुए तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बहुत कमजोर रहेंगी, न्यून रहेंगी, लगभग ना के बराबर होती है। ये मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में पड़ी हुई है। अब लोग उस बात के ऊपर गौर ही नहीं करते, पता नहीं क्या बात। फिर आ जाते हैं मेरे पास या किसी के पास भी कि भाई ग्रह तो उच्च हुआ है, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, हमें तो और परेशानी है, हमें तो लेने वाले दुखी कर रहे हैं, हमारी तो शादी सिरे नहीं चढ़ रही, हमारा तो आईवीएफ फिर अनसक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि पूरी बात पे गौर नहीं करते आप और स्पेशल एक वीडियो उसी बात पे दोबारा बनाने लगे। अब आप नोट कर लीजिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर कमजोर है तो उच्च बृहस्पति की तरफ मत देखिए, पहले अपनी कुंडली की तरफ देखिए। अब कैसे कमजोर है ये बताने लगा हूं मैं आपको। कुंडली में 3 घर नेगेटिव होते हैं, जिसे हमारी भाषा में त्रिक स्थान कहा जाता है। छठा घर, 8वां घर और 12वां। इनमें अगर बृहस्पति है तो कमजोर है भाई। क्यों कमजोर है बता देता हूं आपको। छठा घर होता है रोग, शत्रु और कर्जे का। यहाँ पर गया हुआ गुरु ग्रह धन का नुकसान कर देता है। रोग खासकर जो सांस के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, चर्बी के रोग हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बृहस्पति खराब होता है उनका छठे घर में। और जब धन का नुकसान होगा तो कर्जा भी चढ़ेगा। जब कर्जा चढ़ेगा तो लेने वाला आपको शत्रु लगेगा, क्योंकि जब आप उससे ले रहे थे आपको सबसे अच्छा वो लग रहा था, जब वो मांगेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दुश्मन आ गया। तो रोग, शत्रु, कर्जा छठे घर का बृहस्पति दे देता है। ऐसे ही 8वें घर को मृत्यु स्थान कहते हैं। अष्टम भाव का गुरु बहुत खतरनाक होता है। एक तो ये अफवाह फैलाकर कलंक लगवा देता है। दूसरा, अगर बृहस्पति जन्म से भी अष्टम हुआ और उसकी दशा हुई और अन्य क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव हुआ, ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है।
मौत तक हो जाती है, सच बता रहा हूँ मैं। सांस रुक जाती है। समस्या वही है हमारे शरीर में, बृहस्पति की, लीवर की है, चर्बी की है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। पीलिया हो जाता है, पीलिया से बंदा 3-4 दिन में ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। 8वें घर का गुरु। ऐसे ही 12वें घर का जो गुरु है, उसे कहते हैं लीगल प्रॉब्लम, सरकारी समस्याएं, कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, जेल की यात्रा। 12वें घर को कहते हैं हॉस्पिटल की यात्रा। 12वें घर को शयन कक्ष भी कहते हैं, जब सप्तम भाव का विचार करते हैं विवाह का। जिनके बृहस्पति 12वें होता है उनका विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि 12वें घर को एक तरह से फिजिकल रिलेशन का हाउस माना गया है। बृहस्पति तो ब्रह्मचारी माना गया है, या बृहस्पति को तो ऐसा माना गया है कि ये रिलीजियस नेचर हो जाता है। जैसे 7वें घर में बृहस्पति रिलीजियस नेचर होकर लोग ज्यादा पाठ पूजा की तरफ जब ध्यान देते हैं तो उनके घर में परेशानी आती है, ऐसे 12वें घर में भी आती है। तो 12वें घर का गुरु जेल करवा देता है, हॉस्पिटल ले जाता है, तलाक करवा देता है, विवाह नहीं होने देता। तो ये तो है 6, 8 और 12 में। अगर आपकी कुंडलियों में ये समस्याएं हैं तो उच्च के बृहस्पति की तरफ मत देखिए, पहले उसको ठीक कीजिए। अब आइए, एक और समस्या होती है, गुरु ग्रह से संबंधित बना हुआ पितृदोष, जिसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं। कुंडली में अगर गुरु और राहु एक साथ हो तो गुरु चंडाल दोष होता है भाई। फिर आप उच्च बृहस्पति की तरफ मत देखिए, मत पहनिए पुखराज केसर के तिलक, जब तक आप उस पितृदोष की शांति नहीं करवाएंगे। फिर आपको एक और स्थिति बताने वाला हूं राहु ग्रह की। कुंडली में गुरु के कारक स्थान होते हैं, अगर वहां राहु स्थित हुआ तो वो भी बृहस्पति को कमजोर कर देता है। आपको अपनी कुंडली में देख लेना चाहिए। दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां घर, इसमें 11वां घर भी आता है। दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां घर, यहां भी अगर राहु हुआ तो भी बृहस्पति को कमजोर कर देता है, क्योंकि कारक स्थान खराब, चाहे गुरु उच्च पड़ा हो। एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं कोई उच्च अधिकारी हूं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है और घर मेरा लुधियाना में है, और लुधियाना में मेरे घर में कोई लुटेरा घुस गया या कोई कब्जा करके बैठ गया, तो मैं कितना मर्जी उच्च हूं, अगर मेरे घर में लुधियाना में कोई लुटेरा घुस कर बैठा हुआ है जहां मेरा कारक स्थान है, तो मैं वहां बैठा भी परेशान ही रहूंगा, कि सोचूंगा पहले वहां उसका इलाज करूं। तो गुरु और राहु, गुरु चंडाल दोष होते हैं। 2, 5, 9, 11 और 12 में राहु भी गुरु को खा जाता है। अब क्यों खा जाता है, छोटा सा बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा घर होता है धन का घर, कुटुंब का घर। सेकंड हाउस में राहु हो तो बृहस्पति की कारक चीजों का नाश कर देता है, धन का और कुटुंब का। अपनी फैमिली से कोई सहयोग नहीं मिलता और धन का नाश होता रहता है। शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है कमाई करने के लिए, शर्तें लगाता रहता है और हारता रहता है। 5वां घर जो होता है उसे संतान का घर कहा गया, विद्या का घर कहा गया। तो पंचम भाव में राहु संतान से सुख नहीं मिलने देता। कई बार तो लोगों के होती नहीं है, अगर पंचमेश भी खराब हो, अगर हो जाए तो घर में राहु प्रकट हो जाता है, विद्या अधूरी रह जाती है, या समय पर उसको याद ही नहीं आएगा क्वेश्चन का आंसर। 5वें घर का राहु। 9वां घर, 9वें घर को धर्म स्थान, भाग्य स्थान कहा जाता है। यहाँ पे राहु आ जाए तो मेरा एक ही शब्द है कि करोड़पति को कंगाल कर देता है। मान लीजिए कोई फादर करोड़पति हो, उसके घर में पैदा हो जाए कोई 9 नंबर का राहु लेकर, उसको भी डुबो देता है, अपने बाप को भी, और खुद भी कंगाली तक चला जाता है। और गोचर में आ जाए तो उन लोगों ने तो सहा हुआ, जेल यात्राएं तक करवा देते हैं। ऐसे ही 11वें घर के राहु की लोगों को एक गलत फहमी है कि 11वें घर में राहु पता नहीं क्या दे देगा। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है राहु से शुभ फल मिलना। जब शनि भी उच्च हो और चंद्रमा भी उच्च हो और दैत्य श्रेणी की कुंडली हो तो 11वें घर का राहु लाभ देता है। बहुत रेयर केस है, अब किसको मिलेगा ऐसा। तो 11वां घर होता है आय, लाभ और यश का, इनकम का घर।
लाभ प्राप्तियों का घर, यश प्राप्तियों का, पद प्राप्तियों का, वहां बैठा राहु इन सबको खा जाता है। इसके बाद है 12वां घर। 12वें घर को तो कहते हैं व्यय स्थान, के सब खत्म हो जाएगा। जेल यात्रा का घर है, खर्चे का घर है, नुकसान का घर है, हॉस्पिटल का घर है। 12वें घर को तो शयन कक्ष भी कहा गया है। जब सप्तम भाव का विचार करते हैं तो 12वां घर जो है वो फिजिकल रिलेशन का होता है। जिनके बृहस्पति 12वें घर में आ जाए उनके विवाह में रुकावट आ जाती है, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लैनेट। जैसे बृहस्पति 7वें घर में आ जाए तो रिलीजियसपन बढ़ जाता है पति या पत्नी में, तो भी उनके जीवन में रुकावटें आती रहती हैं। ऐसे ही 12वें घर में भी अगर आ जाए तो ये हो जाता है। तो 2, 5, 9, 11 और 12 इनमें राहु है तो आपका बृहस्पति कमजोर। गुरु और राहु का चंडाल दोष है तो आपका बृहस्पति कमजोर। छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में है तो आपका बृहस्पति जन्म से कमजोर है। अगर आपका बृहस्पति जन्म से कमजोर है तो जितना मर्जी आकाश में उच्च हो जाए, आपका शरीर उसकी रश्मियों को कैच करने के काबिल नहीं हो। इसे ध्यान से सुन लीजिए। मेरे से ओपन वर्ड्स में कोई नहीं बताता। मीठी मीठी बातें बताकर निकल जाना, मैं तो ऐसा करता नहीं, क्योंकि बाद में आप कहेंगे गुरु उच्च हुआ हमें तो कुछ मिला नहीं। ऐसे मिलेगा भी नहीं। अब आइए उपाय पे चलते हैं। अगर तो ध्यान से सुन लीजिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु के कारण खराब, जैसे गुरु और राहु के चंडाल दोष के कारण, जिसे पितृदोष कहा जाता है, या 2, 5, 9, 11 और 12 में राहु, तो आपको अमावस्या का दिन प्रयोग करना है उपाय करने का। तो वो हम हर महीने कराते ही हैं। इस बार की अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है, सोमवती अमावस्या है। 15 जून की डेट नोट कर लीजिए। उस दिन की आप बुकिंग करवा लीजिएगा उपाय की, मैं आपको उपाय करके दूं। उसके बाद पुखराज, केसर का तिलक, पीला टॉवल, पीली टी शर्ट चलाइए, ताकि पहले राहु की नेगेटिविटी दूर करें। शरीर में अगर आपके कैंसर हो तो मैं या कोई आपको बोल दे विटामिन खा, घी खाया कर, दही खाया कर, कैंसर वाले शरीर में, तो वो किसको पालेगा? घी। कैंसर को ही पालेगा। तो पहले तो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, पहले निकालना पड़ेगा राहु रूपी कैंसर को, फिर पुखराज रूपी घी धारण करना। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, अगर राहु संबंधित परेशानी है तो सोमवती अमावस 15 जून को है, उस दिन उपाय करने जा रहे हैं, बुकिंग करवा लीजिए। इसके बाद अगर बृहस्पति वीक है, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में राहु का कोई रोल नहीं, तो गुरु पुष्य योग आ रहा है 18 जून, ज्येष्ठ महीना, शुक्ल पक्ष, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। तो उस दिन हम अब बृहस्पति का एक उपाय करने जा रहे हैं। राहु की तो शांति करते हैं ना, दूर करते हैं। बृहस्पति मजबूत करने की एक किट बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें आपको भगवान विष्णु का रूप, पीला आसन, पीली माला, पीला तिलक और एक गुप्त मंत्र बताया। मंत्र तो कोई गुप्त नहीं होता, लेकिन उससे संबंधित है तो उसके साथ दिया जाएगा, इसलिए वो गुप्त है। उन लोगों को छठे, 8वें और 12वें घर में जिनका, तो दोबारा नोट कर लीजिए, राहु से परेशान है तो सोमवती अमावस 15 जून को मैं उपाय बनाने जा रहा हूं। अकेला गुरु आपका कमजोर है तो गुरु पुष्य योग 18 जून को वो करवा। कुछ सामग्रियां बनाने जा रहे हैं, कुछ किट तैयार करने जा रहा हूं, उसके लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। नंबर आपके पास है ही है, दोबारा बोल रहा हूं, 9872065786। इस नंबर के बारे में मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर बार बार कॉल कर करके आप अपनी उंगलियां मत थकाया कीजिए, क्योंकि इसका रिंगर ऑफ, इसके जो मैसेज हैं, व्हाट्सएप के मैसेज, उसका प्रयोग कर लीजिए। उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखिए। और अगर आप ज्यादा टाइप नहीं करना चाहते तो वॉइस मैसेज की सुविधा है, उसमें बोल दीजिए कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा विदेश का काम रुका पड़ा है। जो भी आप अपना मैसेज बोलकर उसमें भेज सकते हैं। बार बार कॉल करने से तो आपको उंगलियां ही थकेंगी और आपके अंदर खीज चढ़ेगी, कोई उठा क्यों नहीं रहा ये कॉल। इसलिए नहीं उठाया जाता कि उसके ऊपर 24 घंटे कॉल बजती रहती है।
वो तो मिस्टर इंडिया का नंबर पिछले 25 साल से टीवी चैनल में, अखबारों में, यूट्यूब में, फेसबुक में, जब अभी सोशल मीडिया शुरू भी नहीं हुआ था, तो उससे भी 10 साल पहले वो नंबर मीडिया में चल रहा है। वो तो मिस्टर इंडिया का नंबर है, तो बजता रहता है 24 घंटे। तो उसको अटेंड करना महा मुश्किल काम है। उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और सुन लीजिए, आपको खुल के आज बातें कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो मैं कुंडली चेक करता हूँ, मेरी फीस है 2100 रुपीज। ऑफिस में है 1100 रुपीज। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे सुविधा लेना चाहते हैं, तो आपको स्कैनर साथ भेजा जाता है। साथ में 2100 रुपीज आपको भेजना पड़ेगा। कुछ लोग उसमें बोलने लग जाते हैं 1100 ले लीजिए, ये ले लीजिए। अरे उसमें तो पहले ही इतनी भीड़ है, उसमें पहले से इतना रश है। तो मैं फिर उनको स्किप करता रहता हूँ कि इन लोगों को बाद में दे, जो 500 1000 ऐसे लिख देते रहते हैं। तो मेरे ऑफिस आ जाओ आप। यहाँ पे आपको तो मैं आपको पता ही है मेरी नेचर कैसी, मैं तो लेता भी नहीं हूँ कई लोगों से पैसे। तो उसमें तो भीड़ है भैया, उस सब क्या करें आप? तो थोड़ा ध्यान रखो। देखो कितना ओपन बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस नंबर पे केवल मैसेज किया कीजिए। ऑनलाइन आपको अगर कुछ पूछना है तो 2100 मेरी फीस है, स्कैनर आपको साथ में मिल जाए, वो पे कर दिया कीजिए। फिर आप उसके उसके बाद भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन का। जो आपसे पहले आए होते हैं मैसेजेस, उनको हम आंसर कर रहे होते हैं, क्योंकि एक हमारी भी ड्यूटी हो जाती है। जिन्होंने पेमेंट की है पूरी, उन्हें पहले आंसर करें वन बाय वन। कई लोग मैसेज पे मैसेज डालना शुरू कर देते हैं, वो भी कोई फायदा नहीं। धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है? तो सही उपयोग कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर का मैसेज के लिए। अपनी कुंडली को देख लीजिए। राहु से प्रभावित है तो 15 जून से पहले पहले बुकिंग करवाइए। गुरु ग्रह कमजोर है तो 18 जून को एक पूजा करने जा रहा है। वो शांति का उपाय नहीं है, वो मजबूत करने की चीजें मैं आपको भेंट करूंगा किट बना के। ठीक है? समझ लीजिए एक पीली किट मिलेगी आपको बृहस्पति, वो आपको दी जाएगी। ठीक? तो ये आपके साथ मैंने बात साझी कर दी है, ताकि आपको कोई भी शिकायत ना रह जाए देव गुरु बृहस्पति से या एस्ट्रोलॉजर से कि भाई गुरु तो उच्च हुआ था। आप सब लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया, अखबारों में भी लिख रहे थे कि उच्च गुरु सारे काम बनाएगा, हमारा नहीं बन रहा। आपकी कुंडली वाला गुरु अगर खराब है तो काम नहीं बनेगा। उच्च ग्रह की तरफ मत देखा कीजिए, अपनी कुंडली की तरफ देखिए, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उपाय के बारे में, उस पर विचार। ठीक है? वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे सुन लीजिएगा, अन्यथा फिर उच्च गुरु की तरफ मत देखिए।